हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। और मेरे प्यारे बच्चों, बुजुर्गों को प्रणाम, जो हमारे लिए ज्ञान का भंडार है, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे धर्म संस्कार के रक्षक हैं। उनको कोटि कोटि सा नमन। ज्ञान की देवी सरस्वती जो हैं, उनके भी चरणों में नमन। देखिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से वाक के बारे में। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कल हमने वीडियो में पढ़ा था, वो पढ़ा था वाक के बारे में। आज हम लोग रिवीजन करेंगे पूरा। और पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं इच्छा सूचक वाक। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक। इसमें इच्छा प्रकट हो। तो देखिए, आप लोग हम लोग पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज एंड रिवीजन ऑफ ऑल 5 सेंटेंसेज। जो हमने क्रम बाय क्रम सेंटेंस पढ़े थे, आज उन सबका हम रिवीजन करेंगे एक बार फिर से। चूंकि कहते हैं रिवीजन बहुत जरूरी है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर हम अभ्यास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं कि घोड़ा क्यों अड़ा, विद्यार्थी क्यों फेल हुआ, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, फेरा नहीं गया। कहते हैं कि घोड़ा कितना भी एक्टिव हो, कितना भी फुर्तीला हो, कितना भी दौड़ने वाला हो, अगर वो 2-3 महीने बैठ जाता है, नहीं दौड़ता है, नहीं टहलता है, तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। रोटी जब उसको हम चूल्हे में या गैस पे सेकते हैं, तो को पता होना चाहिए कि मालूम होना चाहिए कि अगर उसको घुमाया ना जाए, अगर उसको पलटाया ना जाए, तो रोटी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। पान, जो लोग पान का काम करते हैं, पता होना चाहिए कि पान को पानी में रखते हैं, लेकिन पलटना पड़ता है। अगर पलटेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? पान क्या हो, सड़ जाएंगे। इसी वजह विद्यार्थी को प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कोई भी कार्य है, हमें उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो हम लोग रिवीजन भी करेंगे वाक्य के बारे में और पढ़ेंगे भी। तो भैया देखिए क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज एंड रिवीजन ऑफ ऑल 5 सेंटेंसेज। हम लोग क्रम बाय क्रम 5 वाक्यों का जो लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, उनका रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो लास्ट बचा आपका था ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे वो बोलते हैं इच्छा सूचक वाक। आपको हमने बताया था कि वाक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें वाक का ज्ञान नहीं होगा, जैसे इस प्रकार हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो हम शब्द नहीं सीख सकते, और जब तक हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो हम वाक नहीं सीख सकते। और वाक्यों के ज्ञान के बिना हम आगे आपके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो आपके पैराग्राफ होते हैं, कोई कहानी लिखना है, तो हम नहीं कर सकते हैं। वाक का बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाक कहाँ पे लिखते हैं, ये जरूरी है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक। क्या होता है? जिन हिंदी या इंग्लिश, जिन हिंदी या इंग्लिश वाक्यों में इच्छा, जब लोग बोलते हैं विश, ठीक है, विश, भगवान से प्रार्थना, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रेयर या प्रे। कहते हैं जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। हमें प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद करना चाहिए
ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें प्रतिदिन नया दिन देता है। बड़े किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिन्हें एक नया दिन देखने को मिलता है, और बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें रात देखने को मिलती है। हम लोग पता नहीं, हम लोग एक माटी के घड़े के समान हैं, क्षण भंगुर हैं। पता नहीं जीवन की कलिका कल खिले कि ना खिले, कल हो कि ना हो, कल हमें मिले कि ना मिले। तो हमें प्रतिदिन के जीवन को अच्छी तरह जीना है। ये हमें करना है कि हम पर डे कुछ नया सीखें, और जो खराब हो उसे त्याग करें। यही तो स्व है। स्व मतलब आहुति देना। जो हमारे अवगुण हैं उन्हें हम छोड़ते जाएं, और जो गुण हैं उन्हें हम ग्रहण करते जाएं। जैसे हमने देखा सूप, सूप जो होता है वो गंदगी को बाहर फेंक देता है, और जो अच्छा अच्छा सामान होता है वो अंदर कर लेता है। तो हमें भी यही करना है, हमें सूप जैसा बनना है, गंदगी को निकालना है, और जो अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे धर्म हैं, अच्छा ज्ञान है, उसे ग्रहण करना है धीरे धीरे। तो जिनमें क्या हो, इच्छा हो, भगवान से प्रार्थना हो, उसे बोलते हैं प्रेयर। अभिशाप, किसी को अभिशाप दिया जाए, हम लोग बोलते हैं कर्स। अगर हम लोग डायरेक्ट में बात करें तो हमने बताया था, कल भी बताया था कि अगर वाक्य में इच्छा प्रकट हो रही हो तो सेड या सेड टू कायम बदलेंगे, विश में बदलेंगे। कंडीशन क्या आएगा, डेट। अगर भगवान से प्रार्थना हो रही हो तो सेड या सेड टू कायम बदलेंगे, प्रेड। और अगर अभिशाप का वर्ड हो तो कायम बदलेंगे कर्स्ट में। एक और आपका होता है बधाई। अगर आप में बधाई हो, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। और इस सब में क्या होता है, तो जिन हिंदी या इंग्लिश वाक्यों में क्या हो, इच्छा प्रकट हो रही हो, भगवान से प्रार्थना की जाए, या अभिशाप या बधाई का भाव प्रकट हो, तो उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मय सूचक चिन्ह आता है, इस प्रकार इसमें भी आता है। इसमें वाक्य के अंत में जब आपको हमने यूज ऑफ में पढ़ाया था तो आपको हमने बताया था कि उसमें भगवान से प्रार्थना होती है और वाक्य में से शुरू करते हैं। क्लियर बताया था, आपको याद होगा ना? जिसने देखा हो तो आप हमारे पिछले वीडियो में यूज ऑफ में देख सकते हैं और विस्तार से पढ़ सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, आप कमजोर नहीं हैं, ये बात अपने माइंड में डाल लीजिए। जो ऊर्जा हमारे अंदर है या जो ऊर्जा इस प्रकृति में है, वो ऊर्जा आपके अंदर भी है, बस उसको जगाने की जरूरत है। थोड़ा समय को देना है और अच्छी पढ़ाई करना है, आप भी अच्छा पढ़ सकते हैं। तो इसमें वाक्य में विस्मय विस्मय सूचक चिन्ह इस तरह का। तो इसमें वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हो गया ना? क्या समझ आया? इस प्रकार हमने को बताया था कि जो आपके
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है, उसमें दुख होता है, एलस प्रशंसा होती है, हुर्रा शाबाशी होती है, ब्रेवो, और आश्चर्य होता है, वाट या हाउ। हो गया। इसमें क्या होता है, नंबर 1 क्या होता है, इसमें इच्छा होती है, देखो इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप, समझे बोले। जैसे हम लोग बात करते हैं इच्छा वाली, इच्छा वाले वाक्य, हम लोग बोलते हैं विशेष। जैसे मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता, या मेरी इच्छा थी, या मेरी इच्छा है तो कि मैं वहां होता, या मैं वहां होता, मेरी इच्छा है मैं वहां होता, तो क्या बनेगा, आई विश, आई विश। अदानी आपको हमने बताया था होता, सॉरी, मेरी इच्छा है मैं वहां होता, आपको ने बताया था जहां पे कोई चीज इच्छा हो, एक कल्पना की जाए तो वहां पे आई से वर्ब आता, क्या बनेगा, तो आई विश आई वर देयर। मेरी इच्छा है मैं वहां होता, तो आई विश आई वर देयर। लास्ट में कौन चिन्ह आएगा, विश में सूचक चिन्ह आएगा। क्लियर हो गया। अगला देखिए, मेरी इच्छा है मेरे पग होते, तो आई विश I had wings। मेरी इच्छा इसको से बोलते हैं मैं इच्छा करता हूं, मेरी इच्छा है, या मैं इच्छा करता हूं, मेरी इच्छा है मैं राजा होता, मैं राजा होता। हेलो, यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में सोता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। ये इच्छा है ना। क्या बनेगा, तो आई विश आई वर अ किंग। तो जहां पे इच्छा प्रकट हो तो वहां पे क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और लास्ट में कौन चिन्ह आता है, विश्व में सूचक चिन्ह आता है। किसी को दिक्कत हुई। अगर हम बात करें कि शर्ट को क्या बोलते हैं, तो ऐसे वाक्य में शर्ट को बोलते हैं विष्ट में। क्या बोलेंगे, चाहे आपका शर्ट लिखा हो, चाहे शर्ट टू लिखा हो,
दोनों को चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, विष्णु में। ठीक है, कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन आपका आएगा वही डेट। क्या है डेट? अगर किसी को दिक्कत ऐसा कर दिया जाए, और समझ लीजिएगा, आपको दिया गया है गंगा जी के किनारे मेरी छोटी सी कुटिया हो। गंगा जी के किनारे मेरी छोटी सी कुटिया हो। गंगा जी के किनारे मेरी छोटी सी कुटिया, यह मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है कि गंगा जी में क्या हो, छोटी कुटिया हो। तो क्या होता है आपका, तो माइन बी मेरी इच्छा है। माइन बी मतलब मेरी इच्छा, क्या इच्छा है, तो माइन बी ए हट, माइन बी ए हट, माइन बी ए हट बिसाइड्स, बिसाइड होगा बगल में, बिसाइड द गंगा। या आई विश I wish I have, I wish I have a, छोटी सी निकालना तो ए स्मॉल यहाँ हो जाएगा, सॉरी ए स्मॉल हट। तो I wish I have a या a स्मॉल हट, I wish I have a small hut besides, डैडी है द गंगा जी, द गंगा, गंगा के लिए पर्याप्त। ठीक है, द गंगा जी, गंगा पर्याप्त है। हो गया। अब देखिए ये लिखा है बिसाइड, देखिए बिसाइड्स होते हैं दो, एक आपका होता है एक होता है बिसाइड्स, ये दोनों प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स आता है बगल के लिए, बगल के लिए या किनारे के लिए। चलिए, और एक होता है बिसाइड, ये आता है अतिरिक्त के लिए। ठीक है, अभी आपको आगे हम पढ़ाएंगे वीडियो में। तो बिसाइड्स आता है बगल के लिए, जिसमें था बगल किनारे ना, किनारे कुटिया हो। या फिर क्या आता है बिसाइड अतिरिक्त के लिए या के स्थान पर, नहीं सॉरी अतिरिक्त के लिए या के अलावा, अतिरिक्त के लिए या के अलावा। के अलावा दिक्कत पूरी कर। तो बिसाइड्स आता है बगल के लिए और बिसाइड आता है अतिरिक्त। हो गया। तो जहां पे इच्छा प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है
नंबर 2 क्या है, भगवान से प्रार्थना की जाए। जहां पे क्या हो रही हो, भगवान। तो हमने आपको बताया था कि ये जो होता है वह कैसे होता है, में से। वहां के पहले में लगाते हैं और प्लस लास्ट में क्या आता है, विश्व में सूचक चिन्ह आता है। क्लियर हो गया? कैसे कह दिया जाए, भगवान तुम्हारा भला करे। इच्छा ने तो मे गॉड हेल्प यू। अब कई बार बताया हमने, जब भी कोई शब्द ईश्वर के लिए, भगवान के लिए आए, तो वहां पे पहला जो अक्षर होगा वो बनेगा आपका कैपिटल लेटर बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें गॉड में जी कैसा बना है, तो मे गॉड हेल्प यू। जैसे आप जीवन में आप जीवन में फले फूले। आप जीवन में फले फूले। आप जीवन में फले फूले, तो मैं जाएगा मे यू प्रोस्पर। मे यू प्रोस्पर इन लाइफ, या इन योर लाइफ, या इन लाइफ। मे यू प्रोस्पर, क्या बनेगा, मे यू प्रोस्पर इन लाइफ। तो क्या बनेगा आपका, मे यू प्रोस्पर इन लाइफ। तो क्या अलग ये, जैसे कह दिया जाए आपका, आप दीर्घ जीवी हो। आप दीर्घजीवी हो। बनेगा मे यू लिव लॉन्ग। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर, या आपको नया साल मुबारक हो। तो मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर। कोई दिक्कत? तो ये आपकी इच्छा होगा। जैसे
आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। क्लियर हो गया। तो जहाँ पे इच्छा प्रकट होती है वहां पर भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, और जहाँ पे भगवान से प्रार्थना की जाती है तो वो वाक्य शुरू होते हैं मे से। क्लियर हो गया। अगर हम लोग बात करें शब्द को बदलने की, तो अगर ऐसे वाक्य हो, नंबर 2 आपका क्या था, तो चाहे सेड हो और चाहे सेड टू हो, वो लोग क्या बदलेंगे, प्रेड में, PRAYED, PRYED, सेड को भी बदलेंगे और सेड टू बदलेंगे। अब कंडीशन क्या लगाएंगे भैया, इसमें वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा कंडीशन आपका, दैट। कंजक्शन जो जोड़ता है दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो दो वाक्यांशों को, वाक्यांश मतलब वाक्य के अंश को जोड़ता है या उपवाक्य को जोड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। CONJUNCTION दैट लगाते हैं। क्लियर। और वाक्य जो होता है वो बनाते हैं सिंपल, मतलब पहले लाएंगे कर्ता और बाद में मैं आएगा, मतलब मे का माइट हो जाएगा। क्लियर गया। अलग किया। तो नंबर 3 आपका होता है अभिशाप वाले। अभिशाप देने वाले वाक्य, ये भी आपके में से शुरू होते हैं और प्लस लास्ट में क्या आता है, विश्व में सूचक चिन्ह आएगा। क्योंकि किसी को वरदान देना, किसी को अभिशाप देना, ये हमारे बस में नहीं होता है, पर ईश्वर की कृपा से हमारी कई भी बात सत्य हो जाती है। जैसे ये सब ईश्वर के अंडर में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप नर्क में चले जाओ। ये अभिशाप है ना, आप नर्क में चले जाओ। क्या बनेगा, मे यू गो टू हेल। एच कैपिटल बनेगा, मे यू गो टू हेल। देखिए, आप बर्बाद, आप बर्बाद हो जाओ। क्या बनेगा, मे यू रुइन, RUIN। मे यू रुइन, मे यू रुइन। अगला क्या है, अगला आपका आता है बधाई देने वाले वाक्य। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे सेड को क्या बदलेंगे, तो सेड को बदलेंगे कर्स्ड में। क्या बदलेंगे, सेड या सेड टू को बदलेंगे कर्स्ड में। कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन दैट आएगा। तो भैया अगला क्या होता है, नंबर 4 बधाई देने वाले वाक्य।
बधाई देने वाले वाक्य जो शुरू होते हैं कांग्रेचुलेशन से, इसमें भी कौन चिन्ह आता है? विस्मय सूचक चिन्ह आता है। जैसे बधाई या बधाई हो, बधाई। तुमने कक्षा में टॉप किया है। बनाएगा क्या आपका? कांग्रेचुलेशन, यू हैव टॉप्ड, यू हैव टॉप्ड द क्लास। ठीक है, इसे बधाई हो, बधाई हो। आपने नौकरी प्राप्त कर ली है। बधाई हो, आपने नौकरी प्राप्त कर ली है। क्या बनेगा आपका? तो कांग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट द जॉब। किसी को दिक्कत? अगर हम उससे बात करें कि अगर इसमें बनाना डालना है तो नंबर 1 तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, और सेड या सेड टू को बदलेंगे। क्या बदलेंगे? कांग्रेचुलेटेड में क्या बदलेंगे आपका? चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, नंबर तो इसको हटा देंगे। क्या बदलेंगे? कांग्रेचुलेटेड। कंडीशन क्या आ जाएगा? डेट। क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये वाला शब्द हटा देते हैं, मतलब कांग्रेचुलेशन हटा देते हैं और सेड या सेड टू बदलेंगे कांग्रेचुलेटेड। कंडीशन क्या आ जाएगा? डेट। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया शायद। आज हमने जो पढ़ा था वो क्या था? हमारा टॉपिक था ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो? नंबर 1 इच्छा प्रकट हो, जिसे हम लोग विश बोलते हैं। नंबर 2 भगवान से प्रार्थना की जाए, जिसे हम लोग प्रेयर बोलते हैं। नंबर 3 अभिशाप दिया जाए, जिसे हम लोग कर्स बोलते हैं। नंबर 4 किसी को बधाई दी जाए, जिसे हम लोग कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। हो गया? तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हो गया? आपको हमने एग्जाम्पल को समझा दिया है, तो उम्मीद होगी कि आपको ये जो टॉपिक था आज का हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सुभाग पसंद आए होंगे। अभी एक बार हम लोग फिर रिवाइज करते हैं। समझ लीजिए आप लोग कि हम लोगों ने बात की थी कि अंग्रेजी क्या है। तो आपको हमने बताया था कि अंग्रेजी एक भाषा है। कैसी भाषा है? जिन्होंने विस्तार से ना देखा हो तो हमारे पीछे वीडियो में देख सकता है। व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब पढ़ा हुआ वीडियो में पढ़े हुए हैं, शॉर्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं, और आपके पोस्ट जो हैं उसमें भी पूरा विस्तार लिखा हुआ है। तो डरने की कोई बात नहीं, बस पढ़ते रहिए। हथियार उठा लीजिए, पेन को अपनी मठानी बनाइए, कापी को आप समुद्र बना लीजिए, और आपका जो परिश्रम है
उसको मथने काम करिए। जिस प्रकार समुद्र से 9 रत्न निकले थे, उसी प्रकार आपकी कॉपी से भी ज्ञान का भंडार निकलेगा। तो डरने की कोई बात नहीं। तो हमने बताया आपको इंग्लिश क्या होती है। तो अंग्रेजी एक भाषा है, जैसे हिंदी की भाषा है, उसके माध्यम से हम कहीं भी बात कर सकते हैं। फिर हमने को बताया था कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तुमने बताया था अल्फाबेट, जिसे हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। जब हम अक्षरों को मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं शब्द। जब कई शब्दों को मिला देते हैं तो बन जाते हैं वाक्य। हमने पढ़ा था सबसे पहला जो वाक्य होता है वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। इसे हम लोग सदर वाक्य भी बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या होते हैं? इसमें काम का होना पाया जाए या किसी के बारे में बताया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर मैंने बताया था आपको नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें काम का ना होना पाया जाए या जिसमें नेगेटिव वर्ड दिए हों। अब उन्हें बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं नेगेटिव वर्ड, जैसे नॉट आपका नेगेटिव वर्ड है, नेवर नेगेटिव वर्ड है, नथिंग नेगेटिव वर्ड है। तो इसे और भी कई मतलब पढ़े हुए आप नेगेटिव वाले वीडियो में दे सकते हैं। फिर हमने को पढ़ाया था नंबर 2 इंट्रोडक्टिव सेंटेंस। अब उन्हें बताया था कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए या जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स दिए हों, जैसे वाई, क्यों, वेन, कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन सा, हुज किसका, हुम किसको, ऐसे ही वर्ड दिए हों, जैसे हाउ मैनी और हाउ मच। अब तुमने विस्तार से पढ़ाया था कि हाउ मैनी और हाउ मच, जहाँ पे लिखा हो कितना, कितनी, कितने, वहाँ पे आपका हाउ मैनी और हाउ मच आता है। हाउ मैनी संख्या के लिए आएगा और हाउ मच मात्रा के लिए आएगा। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 3 बताया था आपको हमने कि जिन वाक्यों में आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो, प्रस्ताव हो। क्या हो? 5 चीजें, आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रस्ताव हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप पढ़ सकते हो। फिर हमने नंबर 4 पढ़ाया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या हो? इसमें आपका दुख हो, एलस, प्रशंसा हो, हुर्रा, शाबाशी हो, ब्रेवो, या आपका आश्चर्य हो, वाट ए या हाउ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट में हमने आपको पढ़ाया आज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये 5 वाक्य हो गए। नंबर 1 क्या हुआ आपका? असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो क्या? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।